अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जा करने के लिए। भिवंडी वालों का एक ही नारा, रईस और पठान को लाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रईस शेख के आने से पहले भिवंडी की सड़कें टूटी फूटी हुआ करती थी, अस्पताल स्टेबल नहीं थे, स्कूल सोशलाइज नहीं थे। अब रईस शेख के आने के बाद सड़कों की मरम्मत की गई, स्कूल्स को सोशलाइज किया गया, अस्पताल स्टेबल किया गया, जश्न तालीम का आगाज किया गया और बहुत से ऐसे काम हैं जिसको मैं यहाँ गिनवा नहीं सकता। भिवंडी वालों को बखूबी मालूम है, रईस शेख के काम से वो वाकिफ है। मेरा खास मौजू यहाँ वारिस पठान है, क्योंकि वेस्ट से वो बेहतर कैंडिडेट माने जा रहे हैं भिवंडी वालों के लिए। क्यों? क्योंकि इनके ताल्लुक से मैं एक शेर के जरिए से मैं एक इशारा दूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। जी हाँ दोस्तों, नबी की शान के लिए जो आवाज उठाएगा, मुसलमानों का वोट उनके लिए होगा। देखिए, जब बड़े बड़े हजरात खानकाओं में बैठकर आराम फरमा रहे थे, जब रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की थी, उस वक्त एमआईएम के लीडर इम्तियाज जलील उन्होंने आवाज दी, बॉम्बे चलो। और आज तारीख उठाकर देख लीजिए, आज तक इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकली थी। जो रैली हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर निकली, मुसलमानों ने बतला दिया कि हमारी शान क्या है, हमारी शौकत क्या है। हम अपने नबी के नाम के खातिर जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। ये जो रैली निकली थी, किस लिए निकली थी? मोहम्मद के नाम के खातिर, मोहम्मद की शान के खातिर। तो रैली किसने निकलाई थी? दूसरी कोई पार्टी आगे नहीं आई थी, किसी की हिम्मत तक नहीं हुई थी कि वो दो जुबान को एक बात कुछ बोले, हुकूमत के खिलाफ जाए। लेकिन ये जज्बा, ये हिम्मत, ये ताकत, ये कुव्वत एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, दोनों अवैसी ब्रदर्स, इम्तियाज जलील, वारिस पठान, इनके दिल में ये जज्बा, ये ताकत, ये कुव्वत कहां से आई? ये जो डंके की चोट पर पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत को ललकार कर जो ये चुटकियों में ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, कहां से ये ताकत आती कहां से है? बेशक दिल में जब तक हुजूर की मोहब्बत जब तक दिल में ना होगी ना, ये ताकत नहीं आएगी। यहूदो नसारा ने जो काम किया, यहूदो नसारा ने क्या काम किया? वो जानते थे कि ये मुसलमान नमाज रोजे से तो इनको आप दूर नहीं कर सकते, ये तो इनकी बुनियादी मसाइल है, इनसे दूर नहीं कर सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि ये कुव्वत की वजह क्या है। ये जो रात भर जागते और सुबह मैदान जंग में मुजाहिदीन के सफ में शामिल होकर जो दुश्मनों को ललकारते हैं, ये ताकत आती कहां से है? ये ताकत नबी की मोहब्बत से आती है, हुजूर की मोहब्बत से आती है, दिल में गुंबद खजरा मदीने वाले आका को बसाने से आती है। मालूम है, मुखालिफिन को मालूम है, इसलिए तो मुसलमानों को लड़ाते हैं ना। मुसलमानों को आपस में बैर फैलाते क्या वजह है? यही वजह है। तो अभी भी जो है ना, क्या हो रहा है कि कुछ लोग पैसे के लालच में आकर, 1000-2000 के लालच में आकर अभी भी वोट कटेगा, कटने ही वाला है। तो जब भी आप वोट देने जाओ, एक बार ये ख्याल कर लेना, दिल में ये ख्याल कर लेना कि जब बात हमारे घर की आती है, जब बात
मेरे अपनों की आती है, जब बात हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की आती है, तो ये बीजेपी और भी जो दिगर पार्टीज है ये कुछ नहीं करती है, चुपचाप ये तो सामने वालों की सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। अभी देखिए वो रामगिरी महाराज को एकनाथ शिंदे ने साथ में बिठा के शामिल किया अपने पार्टी में। आओ भाई तुम शामिल किया क्या कि हम तुम्हारे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्या कर रहे हैं? और हम ही जो है ना, हम गद्दारी कौन कर रहे हैं? गद्दारी कौन कर रहा है? हम मुसलमान, हम खुद गद्दारी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो हमारे रहबर हो भाई, जिनके दिल में मोहब्बत हो, जिनके दिल में मोहब्बत मोहम्मद हो, उनके सपोर्ट में हमको खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मोहब्बत का मामला क्या है कि दुनिया में जब किसी से मोहब्बत होती है ना, जब एक शख्स के दो चाहने वाले होते हैं ना, तो ये दोनों चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं। लेकिन जब बात मोहम्मद की हो, जब बात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो, तो जिन आशिक की बात हो जब, तो उस आशिक के आशिक हम बन जाते हैं। क्या वजह क्या है? यही तो ना कि हुजूर की मोहब्बत आपस में हबीब पैदा करती है। तो हमें यहां समझने की जरूरत है, हमको एक होने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम अपने रहबर को नहीं पहचानेंगे, अपने रहबर का हाथ नहीं थामेंगे, तब तक हमको यूं ही काटा जाएगा, मारा जाएगा, पीसा जाएगा। मुसलमानों, अपनी खुद की कदर करो। जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे, खुद की इज्जत नहीं करोगे, तब तक आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। कहते हैं इफ यू वांट टू गेन रिस्पेक्ट, फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, राइट? लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। यही तरीका है। अगर आपको इज्जत कमाना है तो खुद की इज्जत करना सीखो। बस मेरा यही अपील है कि वेस्ट से, भिवंडी वेस्ट से, या फिर जहां से भी एमआईएम खड़ी हो रही है, जो भी एमआईएम की कैंडिडेट जहां से भी खड़ी हो रही है, मुसलमानों को चाहिए कि एमआईएम को वोट दे। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह ताला हमें और आपको सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए, व अमाले सालिहा व अमाले हसना से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।